चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आर्ट्स कैंपस के नए सीरीज में, ऑब्जेक्टिव सीरीज में, PYQ के ऑब्जेक्टिव सीरीज में आर्ट्स कैंपस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आर्ट्स कैंपस का मुहिम है कि बच्चा का सिर्फ सिर्फ अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव 100 में से 90 प्लस कैसे होना चाहिए, क्योंकि भैया बनाना 85 है, मगर एग्जाम हॉल में सोचना नहीं पड़े कौन क्वेश्चन बनाना है, हर एक का आंसर मालूम होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले मैंने बताया था आप लोग को, पहले 10 साल का PYQ, देन चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपको गारंटी के साथ हम कह रहे हैं एग्जाम में 90 क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चार्ल्स मेशन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? देखिए यहां भी क्वेश्चन थोड़ा सा फंसने वाला है। इसका आंसर ए हड़प्पा हो जाएगा, मगर क्वेश्चन एक पूछता इससे है कि हड़प्पा का पहला स्थल या हड़प्पा सभ्यता का बारे में जानकारी जो प्रथम बार किस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का किस ब्रिटिश मैन को मिला था, तो उसका नाम भी चार्ल्स मेशन भी है। यह क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता है कि पहला बार हड़प्पा की जानकारी कब और किसको मिली थी, तो चार्ल्स मेशन को ही मिली थी 1826 में। यह क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला था? यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, सेकेंड पेज का, चैप्टर फर्स्ट का। चलिए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहा उत्खनन करवाया था? बेटा बार बार समझा रहे हैं, मैं दो व्यक्ति का नाम लगातार ले रहा हूं। पहला हड़प्पा दयाराम साहनी, सेकेंड मोहनजोदारो 1922 रखाल दास बनर्जी। ये दो ही नाम याद रखना है 12th लेवल में, उससे अधिक नाम याद नहीं रखना है। 1921 हड़प्पा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में गौदीवाड़ा, क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। गौदीवाड़ा बार बार बोल रहे हैं आपको हम, गौदीवाड़ा मतलब क्या? लोथल। और लोथल कौन नदी किनारे है? तो भोगवा। अब मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि लोथल मतलब क्या? भोगवा। जो लोथ है वो भोग नहीं करेगा, और जो भोग नहीं करेगा, जो लोथ है ये है, तो गोदीवाड़ा मतलब क्या? बंदरगाह मतलब क्या? पोर्ट ऑफ स्पेन। वही बना दो। आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़िए। लोथल कहाँ है? बार बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, गुजरात। कहाँ होगा? गुजरात। आगे बढ़िए। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित है? पढ़ा चुके हैं पहला वीडियो में ही कि सिंधु किस प्रोविंस से पड़ता है? सिंध प्रोविंस। और सिंध प्रोविंस में कौन? मोहनजोदारो और कौन सा? चाणूदारो, कोटजी, आमिरी। याद कौन रखने बोले थे? दो साइड का मेन कौन? मोहनजोदारो और चाणूदारो। खूब पूछा जाएगा। चलिए बेटा, रोपड़ मैंने बताया था आपको किस नदी किनारे है, तो रोपड़ आपको किस नदी किनारे है? रोपड़ आपका सतलज नदी किनारे है। चलिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ए नंबर ऑप्शन, अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे बढ़िए। हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे पर कौन स्थित था? तो हड़प्पा ए। कौन ऑप्शन बेटा? ए नंबर। कौन सा ऑप्शन? ए नंबर, हड़प्पा। मैंने बताया था आपको, मैप से मैंने समझाया था कि ये पंजाब वाले प्रांत से पड़ता है। पंजाब दो पार्ट में बटेगा, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वाले पंजाब में हड़प्पा पड़ता है। वहां कौन नदी है? तो रावी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदारो। विशाल स्नानागार जो कि ट्रायंगुलर शेप में, इस शेप में था, जहां पे सीढ़ी इधर से भी है, सीधा इधर से भी है, दो तरफ से इसमें जाने के लिए सीढ़ी थी, दो तरफ चार चार बाथरूम बने हुए थे, चार चार बाथरूम बना हुआ था। यह आपका रेक्टेंगुलर शेप में मिला है। कहां मिला है? तो मोहनजोदारो में। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अजात शत्रु। क्या होगा? अजात शत्रु। बेटा याद रखिएगा, अजात शत्रु हर्यक वंश का राजा था। वो राजा था जिसने अपने पिता को मारा था, जिसने अपने पिता बिंबिसार को मार करके गद्दी पे आया था। हर्यक वंश का राजा है अजात शत्रु। चलिए, मगध का शासक है अजात शत्रु। चलिए, सर्वप्रथम हुनों का उपरास करने का श्रेय किसे जाता है? हुनो, गुप्त वंश का क्वेश्चन है।
ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है। स्कंदगुप्त, क्या आंसर होगा? स्कंदगुप्त। ये सब एनसीईआरटी से बियॉन्ड है, सब एनसीईआरटी से बियॉन्ड है। ये क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784, 1784, 1784। आगे बढ़िए। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का प्राप्त चलता है? 13वां शिलालेख। आगे बढ़िए। कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? कौटिल्य अर्थशास्त्र। देखिए बेटा, कौटिल्य बोलिए, चाणक्य बोलिए या विष्णुगुप्त बोलिए, तीनों नाम एक ही हैं। बुक का नाम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक राजनीति की पुस्तक है। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स तो मत समझ लीजिएगा, अर्थशास्त्र मतलब राजनीति की बुक है। किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य बोलिए, उनको भी कौटिल्य बोलिए या विष्णुगुप्त बोलिए, तीनों नाम एक ही हैं। चलिए, निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी में मारिए इंडिका। चलिए आगे बढ़िए। अभिज्ञान शकुंतलम किसके लेखक कौन है? कालिदास। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, कालिदास की रचनाएं लगातार प्रत्येक साल एग्जाम पूछी जाती है। कालिदास की रचनाओं में 3 अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, ये 3 नाटक उनके हैं। और उनकी 4 जो किताबें हैं, रचनाएं हैं, खास करके उसमें मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, ठीक है, और एक है मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, एक और है रघुवंश महाकाव्यम। ये 4 4 3 7 उनकी रचनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। चलिए, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक का है? बेटा, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख लिखने वाला कोई और नहीं, समुद्रगुप्त के राज कवि हरिसेन थे। गुप्त डायनेस्टी समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, जिसने पूरे इंडिया को जीता था, नॉर्थ इंडिया को, आर्कटिक इंडिया को और साउथ इंडिया को जीतने वाला शासक था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। आगे बढ़िए। अर्थशास्त्र एवं इंडिका क्या से किस राजवंश की जानकारी मिलता है? तो सिंपल है, अर्थशास्त्र मतलब चाणक्य, इंडिका मतलब मेगास्थनीज, चाणक्य मतलब मौर्य वंश, मेगास्थनीज मतलब मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज। तो आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन, मौर्य वंश। उपनिषद की संख्या कितनी थी? 108। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान फोकी की चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? नाम क्या होगा? चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज कौन था? मैंने पिछले ही सेक्शन में बताया था मेगास्थनीज कौन था। ये ग्रीक एम्बेसडर है, राजदूत है। ये एक लेखक नहीं है, क्या ये राजदूत है। किसका राजदूत था ये? सेलुकस का राजदूत आया था। किसके? सेलुकस का राजदूत था। सेलुकस ने अपनी बेटी का शादी कराया था चंद्रगुप्त मौर्य से, तो उसके दरबार में आया था एम्बेसडर बन के। ग्रीक का एम्बेसडर था ये। कौन? तो मेगास्थनीज। इसने इंडिका नामक बुक लिखी थी। चलिए आगे बढ़िए। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे चांदी के। किसके? चांदी के। ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। भीष्म को और क्या कहा जाता था? तो भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी ना कि मैं गंगा पुत्र भीष्म है। ऑप्शन गंगा पुत्र। चलिए ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। अभिमन्यु किसका पुत्र था? ये तो मजाक कर रहा है भाई, मैंने आपको कल ही बताया था कि बिहार बोर्ड 20 से 30 क्वेश्चन मजाक करेगा। जो मजाक ऐसा करेगा कि 5-6 क्लास का स्टूडेंट भी टिक मारेगा। तो अभिमन्यु किसका पुत्र था? इसका आंसर मैं नहीं देने वाला हूं, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। अगर कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते हैं, इससे मालूम पड़ेगा मुझे कि कितना अलर्ट होकर के आप वीडियो को देख रहे हैं। सो प्लीज एवरीवन मस्ट बी राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 24। अभिमन्यु किसका पुत्र था? चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी को स्वयंवर किसने जीता था? आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। और आपसे ही चाहिए कि मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि बच्चे कितने अलर्ट होकर देख रहे हैं। तो ये भैया मजाक कर रहा है बिहार बोर्ड, मैं मजाक नहीं करूंगा, मुझे आंसर आपसे चाहिए। हम भी तो देखे ये बच्चे कितने मेहनत, जितना मेहनत हम कर रहे हैं, क्या बच्चे मेहनत कर रहे हैं कि नहीं मेहनत कर रहे हैं। ये कमेंट सेक्शन में मालूम पड़ेगा कि क्या सच में बच्चे मेहनत कर रहे हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है लगातार। भाई टाइपराइटर जी प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद
ऋग्वेदिक लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वेदिक लोग जो पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से है। किसने है? वैष्णव धर्म से है। आगे, सूत पिटक का संबंध किस धर्म से है? सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक, चैप्टर 4 बौद्धिज्म। आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। चलिए, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, चैप्टर 4। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? बौद्ध संगीति की बात करेगा तो 4 बौद्ध संगीति हो चुकी है। पहला अजातशत्रु के शासनकाल में, कहां पे? राजगीर में। सेकेंड कहां हुआ था? काला शोक के टाइम में। कहां? वैशाली में। तीसरा कहां? पाटलिपुत्र की धरती पर, जहां आर्ट्स कैंपस स्थापित है, जहां पे आर्ट्स कैंपस है उसी पाटलिपुत्र की धरती पर, वहीं पे प्रथम तीसरी बौद्ध संगीति अशोका ने करवाया था। और चौथी बौद्ध संगीति कहां पे? तो कुंडलग्राम में हुई थी। तो प्रथम पूछ रहा है तो आंसर ए नंबर कौन हो जाएगा? अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। अजात शत्रु, जिसने किसे मारा था? अपने बाप को मारा था, और बाप को मार करके हर्यक वंश का राजा बना था। बाप कौन था इसका? बिंबिसार। एक क्वेश्चन और पूछता है, कुनिक किसे कहते हैं? कोई और नहीं, यही था। इसी का क्वेश्चन, कौन वंश को कहता है पितृहत्यांत वंश? तो यह हर्यक वंश, मगध का हर्यक वंश। आगे बढ़िए, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? देखिए बेटा, पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे, 4 आर्यवर्त दिए थे, तो उसमें से 5वां आर्यवर्त जोड़ने वाला ब्रह्मचर्य थे महावीर। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब ये मत होता है कि ब्याह मत करो, शादी तो करना ही है कि नहीं? तो शादी करना है तो स्टूडेंट लाइफ में ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है? कि प्लस माइनस की कहानी से दूर रहो। प्लस मतलब समझ गए ना, लड़का लोग, और माइनस मतलब कौन? लड़की लोग। ये कहानी से दूर रहो, मतलब स्टूडेंट लाइफ में प्लस माइनस से दूर रहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है शादी करना है, मगर सिर्फ एक, जीवन में एक है वही, एक के अलावा ये बाबू सुना, एक क्यों होना चाहिए, 4-5 को नहीं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए महावीर ने कहा था, स्वामी महावीर ने कहा था। चलिए आगे बढ़िए। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? धम्म का बात करेंगे तो सीधा आंसर जाएगा अशोका के ऊपर में, अशोका के ऊपर में बी नंबर। आइए चलिए आगे बढ़िए। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कालिदास की रचना बता चुके हैं हम। बुद्ध चरित्र कौन है बेटा? अश्वघोष। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, आंसर का बी, अश्वघोष। देखिए, अश्वघोष की बुद्ध चरित्र, एक और है स्वरानंदन, स्वरानंदन, ये दोनों पुस्तक अश्वघोष की है, जो कि बहुत बार पूछी जाती है। चलिए आगे, प्रथम जैन संगीति कहां हुई थी? प्रथम जैन संगीति कहां हुई थी? कौन देगा आंसर? प्रथम जैन संगीति कहां हुई थी? कौन देगा इसका आंसर? ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, 2 ही जैन संगीति बहुत ही फेमस है, 2 ही जैन संगीति फेमस है, और 2 ही जैन संगीति में, जैसे बौद्ध संगीति 4 देखने को मिलता है, वहीं जैन संगीति 2 देखने को मिलता है, और दोनों हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। कि जैसो सेकेंड बौद्ध, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी, जैन संगीति कहां हुई थी? तो पाटलिपुत्र की धरती पर। और सेकेंड कहां हुई थी? तो वैशाली की धरती पर। पहला पाटलिपुत्र की धरती पर, सेकेंड कहां हुई थी? वैशाली की धरती पर। चलिए आगे बढ़िए, बी नंबर ऑप्शन आगे बढ़िए। पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? तो पावा, देखिए यहां अगर बीपीएससी में क्वेश्चन रहता ना, तब इसका आंसर बौद्ध जैन दोनों होता, बट 12th है तो इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म, क्योंकि महावीर स्वामी की मौत पावापुरी में ही हुई थी। आगे बढ़िए। कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन? देखिए, बाणभट्ट, बाणभट्ट, बाणभट्ट। एक और पुस्तक है कादम्बरी एक पुनर्विचार। कादम्बरी एक पुनर्विचार जब पूछे तब होगा कौन? गजानंद माधव मुक्ति बोध। मगर यहां पूछ रहा है कादम्बरी, तो बाणभट्ट। कौन देगा? बाणभट्ट। चलिए आगे बढ़िए। तो बेटा क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो क्वेश्चन काटना सीखिए, ऑब्जेक्टिव में काटना सीखिए। जैसे देखिए, कादम्बरी, कालिदास हो नहीं सकता, 7 रचना में बता चुका हूं बार बार। कौटिल्य हो नहीं सकता है, बता चुके हैं आपको हम, अर्थशास्त्र ही है। अश्वघोष तुरंत बताया था मैंने, बुद्ध चरित्र और स्वरानंदन। बच कौन गया? बाणभट्ट। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठोक के मारिए, आगे बढ़िए। बांस बनना किस आंदोलन को शुरू किए थे? मैंने कल ही बताया था। बांस बनना हो, लिंगायत हो, आंसर क्या हो जाएगा?
सिंपल कर्नाटक में कौन सा? बैड सब लिंगायत, बैड सब लिंगायत, ऑप्शन नंबर डी। ठोक के मारिए, आगे बढ़िए। आईने अकबरी कितने भाग में विभक्त था? देखिए, जब आईने अकबरी कितने पार्ट बोलेगा तो 5 पार्ट में कितना जिल्द बोलेगा? तो 3 जिल्द में। आगे बढ़िए। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 5 पार्टों में। सेम रिपीट क्वेश्चन है। टोडरमल अकबर के दरबार में क्या थे? वित्त मंत्री। रिपीट क्वेश्चन है। आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन किया गया है? अकबर का शासन को। बी में बाबरनामा बाबर का हो जाएगा, तुझके जहांगीर जहांगीरी का हो जाएगा, और अकबर आईने अकबरी या अकबरनामा बोलिए उसको। चलिए, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? अबे मजाक कर रहा है भाई, कुतुब मीनार बचपन से पढ़ते आए। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनाना शुरुआत किया था, मगर बनाया कौन था इसको? इल्तुतमिश ने। आंसर क्या आ जाएगा? दिल्ली। आगे बढ़िए। हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? यह भी क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार है। जब हुमायूंनामा किसने लिखा था, तब तो आंसर गुलबदन बेगम। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? यही क्वेश्चन है दमदार वाला। बेबड़ीज। कौन क्या किया था? बेबड़ीज। कौन किया था? बेबड़ीज। आगे बढ़िए। मुगल, देखिए गूगल दरबार कर दिया है। देखिए होना क्या चाहिए था? मुगल दरबार। ये देखिए, टाइपराइटर जी, मुगल दरबार कीजिए, गूगल दरबार मत कीजिए। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका, ये सभी। आगे बढ़िए। दिन इलाही की शुरुआत, ये दिन इलाही की शुरुआत, आई थिंक ये ऑप्शन ही गलत लग रहा है मेरे को। दिन इलाही की शुरुआत 1582 होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में दीजिए आपका आंसर, इसका आप लोग क्या आंसर देते हैं। बट मुझे लगता है 1582 होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 47। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में देखिए, और जो लिखा हुआ गूगल, तो गूगल बाबा से पूछिए, बाबा इसका क्या आंसर होगा। बाबा इसका आंसर देंगे आपको। आई थिंक 1582 होना चाहिए, मेरा यह मानना है। ऑप्शन गलत है। वैसे सामने लिखा हुआ गूगल, शायद लगता है टाइपराइटर ने लिख दिया था जानबूझ करके कि गूगल कीजिए, इसमें करता है उसमें कर दिया है। चलिए कोई नहीं, देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन कमेंट में लिखिएगा सही है गलत है हम। चलिए, गुलबदन बेगम कौन थी? कोई और नहीं, मैंने तुरंत बताया था। हुमायूंनामा लिखने वाली कौन है? गुलबदन बेगम। तो क्या हो जाएगा? लेखिका की नायिका। नायिका तो लिखेगी नहीं, कौन लिखेगी? लेखिका। चलिए आगे बढ़े। मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पे था? देखो बेटा, जब स्थापत्य कला की बात करेगा तब तो शाहजहां होता, और बात किया चित्रकला तक, सीधा आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुझके जहांगीरी किसने लिखी थी? तुझके जहांगीरी कोई और नहीं, जहांगीर खुद लिखा है। ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, बाबरनामा बाबर ने लिखा, जहांगीर ने जहांगीरनामा या तुझके जहांगीरी, जहांगीर ने खुद लिखा है। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? मुमताज महल बड़ी नाम सुने हैं। मुमताज महल जिसके याद में उनके पति ने शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, वो मुमताज महल आसिफ खां की बेटी थी। और मुमताज महल का जो मूल नाम है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ चुका है, उनका जो मेन नाम था अर्जुबंद बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुबंद बानो बेगम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आसफ खां। इसी आसफ खां के सहायता से शाहजहां गद्दी पे आया था, जो कि आसफ खां की बहन थी नूरजहां, जो कि नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। और नूरजहां चाह रही थी कि जहांगीर का छोटा बेटा शहरयार खां से अपनी छोटी बेटी का मतलब बेटी की शादी करवा करके शहरयार खां को राजा बना दे। अलग ही कहानी है, किसी दिन और सुनिएगा। सेक्शन में अभी ऑब्जेक्टिव में है, अभी हम लोग उसको देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किसी दिन सुनाएंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया? भैया वो चाहा दक्षिण को कब्जा करने के लिए, दक्षिण में कोई और नहीं, वीर शिवाजी था। कौन था? वीर शिवाजी था। शिवाजी ने रात दिन परेशान कर दिया उसको, दक्षिण। चलिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी प्रजय हुई थी? बार बार रिपीट कर रहे क्वेश्चन। इब्राहिम खान लोदी। इब्राहिम खान लोदी अफगान शासक को हरा करके किसने मुगलिया वंश की स्थापना की थी? तो बाबर ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम खान लोदी। आगे बढ़े। चलिए, किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जाना जाता था? किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जाना जाता था? तो शेरशाह मनसबदारी।
आगे बढ़िए। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? सेम रिपीट क्वेश्चन। मुमताज महल जितने आज के कल के जो बाबू सोना वाले होते हैं, तो बाबू सोना वाले भी अपने सोना कहते हैं सोना तुम्हारे याद में ताजमहल क्या दूसरी ताजमहल नया बना देंगे, फिलॉसफी देते हैं। ऐसा होता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? कौन देंगे आंसर इसका? देखिए बेटा, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे? आगरा। कहाँ होगा? आगरा। आगे बढ़िए। हरिहर और मुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? क्वेश्चन रिपीट है, 1326। ठीक है, आगे बढ़िए। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? सेम क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन है, विजयनगर अंपायर से क्वेश्चन है। विजयनगर आयंगर व्यवस्था संबंधित थी विजयनगर साम्राज्य से। आगे बढ़िए। विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था? तो भूमिदान क्या कहलाता है? उसका ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। आई थिंक इसका आंसर अम्बड़म होना चाहिए। अम्बड़म, अम्बड़म। चलिए आगे बढ़िए। ये 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उसी में दिया हुआ है। नेट पर निकालिएगा, नेट पर है। एक्चुअली नेट से क्वेश्चन डायरेक्टली इससे नहीं निकाला गया है क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट हो जाता है, तो बैकग्राउंड व्हाइट पे वीडियो अच्छा नहीं आता है, तो डायरेक्ट है उसको बैकग्राउंड को टाइप किया गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहते थे? गोपुरम। क्या बोलते थे? गोपुरम। चलिए, महाराष्ट्र के संत थे तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, ये सभी। डी नंबर। दादू का संबंध, दादूपंथी, राजस्थान। शंकराचार्य का मत है आदित्यवाद। चैप्टर 6 जब पढ़ाएंगे आप लोग को हम, तो वहां अच्छे से समझाएंगे भक्ति सूफी मूवमेंट में। ठीक है, भक्ति सूफी में पढ़ाएंगे आपको दत्तवाद। चलिए आगे बढ़िए। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी कह दिया भैया, तो काशी में किसका हो जाएगा? बल्लवाचार्य भी बनारस के एरिया में है, कबीर भी बनारस के एरिया में है। यहाँ ऑप्शन फंस रहा है आपका क्वेश्चन का आंसर, तो चलिए क्या आंसर मारिएगा आप लोग? आई थिंक इसका आंसर बल्लवाचार्य लिख। चलिए आगे बढ़िए। नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी। अजमेर स्थित मोजुद्दीन चिश्ती के दरबार पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, चैप्टर 6 से, भक्ति सूफी से बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखिए, अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, अकबर आंसर मारते हैं। आंसर अकबर नहीं होगा, आंसर क्या होगा? मोहब्बत बिन तुगलक। क्या आंसर होगा? मोहब्बत बिन तुगलक। अकबर एक्चुअली में 14 बार, 14 टाइम शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था, बट इसका आंसर क्या होगा? तो मोहम्मद बिन तुगलक, बी नंबर ऑप्शन। आगे, ताकीके हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? ताकीके ए हिंद या किताबुल हिंद, दोनों एक ही बुक है। आंसर क्या हो जाएगा? अल बरूनी, सी नंबर मारिए ठोक करके। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 5 क्वेश्चन है ये, चैप्टर 5, चैप्टर 6। चलिए, किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा था? बड़ा क्वेश्चन फंसा दिया जी। अल बरूनी तो होगा नहीं, अल बरूनी तो खुद तो गुलाम था, ये बात ही छोड़ दो इसका। मार्को पोलो होगा नहीं, बर्नियर होगा नहीं। इसका आंसर डी नंबर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। इब्न बतूता। एक गाना भी है, इब्न बतूता करे तोता, तो गाना मत गाना। क्या आंसर होगा? डी नंबर, इब्न बतूता। चलिए, कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? तो कैप्टन हॉकिंस, सीधा हमारे डी नंबर, इंग्लैंड का। आगे बढ़िए। मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? मैंने बता दिया था आपको, बंगाल के एरिया में अस्थायी बंदोबस्त, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में महालवाड़ी, तो साउथ में क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी। तो पूछ कौन सा रहा है हम लोग को? मद्रास, तो साउथ हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी। ठोक के मारिए नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़िए। अस्थायी बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था? तुरंत बताइए आंसर, तुरंत बताया मैंने। क्या होगा? बंगाल के एरिया से। आगे बढ़िए, बस होने वाला, खत्म होने वाला है। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? सर्वेक्षक। डी नंबर ऑप्शन मारिए। चलिए आगे बढ़िए। संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? बंगाल, मुंबई, मद्रास। देखिए, यहां भी क्वेश्चन फंस सकता है, इसका ऑप्शन होना चाहिए डी नंबर आंसर। अगर पूछ दे बंगाल विद्रोह का संबंध किस प्रांत से था, तब आंसर होगा बंगाल प्रांत। क्यों? क्योंकि बंगाल प्रांत में ही उड़ीसा, झारखंड, बिहार सब बंगाल प्रांत के थे। तो ऑप्शन यहां क्या? डी, झारखंड। क्या होगा? झारखंड जी, झारखंड। बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? तो बिरसा मुंडा का कौन, यही क्वेश्चन,
बड़ा मस्त क्वेश्चन है। देखिए बेटा, अक्सर इसमें गलती करते हैं यहाँ पे। देखिए, बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह लिखा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन क्या मारोगे? डी तो दिया भी नहीं है, मोपला होगा नहीं, संथाल होगा नहीं, कोल होगा नहीं, उल गुलान विद्रोह। मुंडा दिया नहीं है, मुंडा नहीं दिया, क्या होगा? उल गुलान विद्रोह। ये सब क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़िए, सिद्धू कान्हू का संबंध किससे है? संथाल विद्रोह से। चलिए, ये सारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सारा चारों पांचों क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये चैप्टर 9 से दिया हुआ है। आगे बढ़िए, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो लॉर्ड कर्नवालिस 1793। आगे बढ़िए, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? लखनऊ। मतलब क्या? अवध। बेगम हजरत महल वही थी जिनके नवाब को, जिनके हस्बैंड को, किसको? बाजीराव। बाजीराव या कौन? नवाब वाजिद अली शाह को कहां भेज दिया गया था? कलकत्ता। उन्हीं की वाइफ थी हजरत महल, जो कि लखनऊ अवध से थी। ठीक है, आगे बढ़िए, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बेटा मैंने कल ही बताया था, वीर सावरकर। वीर सावरकर, बीडी सावरकर। बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। देखिए, ये तीनों क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन जो है सो बीपीएससी से पूछा हुआ है, ये बीपीएससी क्वेश्चन ही है। बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं के मकबरे से। लाल किला में छुपे हुए, लाल किला में थे, जब अटैक हुआ दोनों बेटा को फांसी दे दिया गया, लाल किला के गेट पर लटका दिया गया, खुद भाग गए। बहादुर शाह सेकंड बोले, जफर बोले कहां भाग के चल गए थे? हुमायूं के मकबरे में, छोड़ा नहीं, वहां से अरेस्ट कर लिया इनको। ये क्वेश्चन चैप्टर 10 से है। चलिए आगे बढ़िए, व्यापगत का सिद्धांत मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। आंसर क्या होगा? डलहौजी कब हुआ था? 1848। डलहौजी दिखाई पड़ रहा है? देखिए, एम मारिए। 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? बंबई है, बंबई ये में ही है, मार दीजिए। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में है? कलकत्ता। बी नंबर, ठोक के मारिए। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? ये क्वेश्चन फिर फंसेगा। दिल्ली 11 में बना है, इंडिया गेट कब बना है? 21 में। बी नंबर, 21 में। कब बनेगा? 21 में। आए बढ़िए, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहां आया था? ये क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्वेश्चन शानदार है, तो ये सेक्शन सही है। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहां आया था? फिर दिमाग लगाइए, अगर पूछे किस प्रांत में आया था, तब तो भैया मद्रास मार दीजिएगा। मैं क्वेश्चन पूछ दिया कहां आया था, तो डी मार दीजिए, कालीकट केरला। कालीकट केरला। आगे बढ़िए, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना, क्वेश्चन बताया हुआ है, बना हुआ था 72 में, आधिकारिक रूप से स्टार्ट कब होगा? 1881। चलिए, चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? ये वही दिन था जो महात्मा गांधी के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, हिमालय के टूटने वाला भूल था महात्मा गांधी का। 5 फरवरी 1922 में वो घटना, 5 फरवरी, सितंबर ने फरवरी 1922 की घटना, चौरी चौरा, देवरिया डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। बी नंबर। आगे बढ़िए, 1917 में गांधी जी के किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? राजकुमार शुक्ल। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, खूब पूछेगा। जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है? तो भैया पंजाब, अमृतसर दिख रहा है, ये मारिए। काला कानून, रोल्ट एक्ट, सेम जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। स्वराज दल की स्थापना 1923 में, जब 1922 में गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था, तब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज लीडर सीआर दास, मोतीलाल नेहरू वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दिए थे। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम क्या था? स्वराज पार्टी 1923 में, मगर फिर से 1924 में सीआर दास और गांधी पैक्ट के दास साथ में फिर से दोस्ती की गई थी, अलग बात। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुई थी? बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है भैया। 42, क्विट इंडिया मूवमेंट। आगे बढ़िए, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? मैंने कल ही बताया था कि 1939 के त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस धूरी राष्ट्र से मिलने के लिए पहुंच गए थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक, बी नंबर। आइए ठोक करके आगे बढ़िए,
1938 एवं 39 में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। मैंने क्या बताया था, इसी में गांधी जी रूठ गए थे, मुंह फुला लिए थे कि मेरा बात नहीं हुआ, मेरा आदमी न जीता। कौन न जीता? पट्टा भी सीतारमैया। जीत कौन गया था? सुभाष चंद्र बोस। चलिए, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग? बी नंबर, मारिए ठोक करके। आगे चलिए, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार बनी थी? लेबर पार्टी। बहुत योगदान था हम लोग की आजादी में। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर, देखिए मैंने कल ही बताया था, कल प्रथम, आज क्या पूछा है? अंतिम। प्रथम तो लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम तो कौन? सी राजगोपालाचारी। सी नंबर, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? पिता तो भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग को। क्या संविधान में निहित है? ठीक है, आगे बढ़िए। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, अब इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं भाई, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा आप लोगों को। लास्ट क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में, तो 24, 25 और 100 तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लोग को चाहिए। अब कल हम मिलते हैं 2021 के सेक्शन के साथ में, उल्टा चल रहे हैं हम लोग। तो चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद। आप लोग को कोई क्वेश्चन दिक्कत लग रहा होगा तो कमेंट में आप मैसेज कीजिए, सही लग रहा हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद, बाय।